जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 2 सेट इसके हो चुके हैं, आज रहेगा इसका तीसरा सेट। तो आइए देखते हैं हम इसका तीसरे सेट का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, बिना समय आपका व्यर्थ में गवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दिया गया है? चश्मे का मतलब क्या है? यहां पे जो चश्मे का मीनिंग दिया गया है हमें, वो दिया गया है देखना। तो उसी तरह से पेंसिल का काम क्या होगा, है ना। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब चश्मे का संबंध देखने से है, तो पेंसिल का संबंध कैसे है? लिखने से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पेंसिल का संबंध क्या होगा? लिखना, लिखने से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या फ्रोम का संबंध कैसे दिया है? MYVT। तो हमें टीम का संबंध बताना है। तो अब यहां पे देखें आप, जो एफ है वो कौन से नंबर पे आता है? एफ आता है 6 पे, आर कितने पे आता है? 18 पे, ओ कितने पे आता है? 15 पे, और उसके बाद एम आता है 13 पे। अब यहां पे देखें एम 13 पे है, तो 6 में कितना प्लस किया गया है? 7। वैसे ये 18 पे है, तो वाई कितने पे आता है? वाई आता है 25 पे। तो 18 में भी कितना प्लस किया गया है? यहाँ पे भी 7 प्लस किया गया है। ये 25 पे आता है वाई, इसमें भी कितना प्लस किया गया है? 7। वैसे यहाँ पे O 15 पे है, तो V कितने पे आता है? 22 पे। तो इसमें भी कितना प्लस किया गया है? यहाँ पे 7। तो यहाँ पे समझ में आ गया है सभी में कितना कितना 7 प्लस किया जा रहा है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, जैसे T आता है कितने पे? T आता है 20 पे, तो 20 में 7 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 27। परंतु 26 पे Z आता है, तो 27 पे वापस रिपीट होगा, क्या आएगा? A आएगा। और E कितने पे? 5 में। 5 पे हम अगर 7 प्लस करते हैं तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 12 पे आ जाएगा L। तो AL से देखते हैं कौन सा स्टार्ट है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तो ये B से स्टार्ट है, ये H से, ये D से। तो कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है हमें? एक 192 को क्या लिखा गया है? 291। तो हमें 316 को लिखना है। तो आप इसका सॉल्यूशन पहले खुद से करें, उसके बाद ही चेक करें कि क्या आंसर आता है इसका। देखो क्या किया गया है इसमें, 192 को लिख दिया गया है पलट के। ये 2 पहले लिख दिया, फिर 9 और ये फिर 1, इनको पलट के लिख दिया संख्या को। तो यहां भी क्या करेंगे? 6 पहले आ जाएगा, 6 1 3 हो जाएगा, मतलब 613 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? मस्टर्ड मतलब सरसों। वैसे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। मतलब इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक जो अलग है वही हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं अलग इसमें कौन सा होगा। देखो, सरसों, फिर गेहूं, फसल, चावल। अब ये तीनों ही क्या है? फसल के अंदर आ जाते हैं, सरसों भी, गेहूं भी, चावल भी। तो जो फसल है वो अलग हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉप। आगे बात समझ में यहाँ पे, क्योंकि जो सरसों है ये भी उगाई जाती है, फसल है, गेहूं भी, पर ये तीनों आते काय के अंदर है? फसल के अंदर। तो फसल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? इसमें भी हमें भिन्न शब्द देखना है, अलग क्या है इसमें। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है वही हमें चेक करना है। तो इसके लिए आपको ABCD के अल्फाबेट क्लियर होने चाहिए कि जैसे A है, ये कौन से नंबर पे आता है? 1 पे, G आता है 7 पे, M आता है 13 पे, और S आता है कितने पे? 19 पे। तो यहां पे अंतर है कितने का? 6 का। इसमें फिर से अंतर 6 का, इसमें फिर से अंतर कितने का? 6 का।
अब यहाँ पे देखिए एच आता है 8 पे, एन आता है 14 पे, और टी आता है 20 पे, जेड आता है कितने पे 26 पे। तो यहाँ पे 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर और 6 का अंतर, तो ये भी सेम है। इसके बाद सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, जेड आता है 26 पे। तो यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे फिर से 6 का अंतर, परंतु यहाँ पे अंतर ज्यादा का हो गया, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, यही आंसर होगा। देख लेते हैं, इसमें भी 6 का अंतर चलेगा। ये 4 पे, ये 10 पे, ये 16 पे और ये 22 पे वी पे। तो यहाँ पे देखो 6 का अंतर चल रहा है, तो इन तीनों में 6 का अंतर है सभी में अंकों में, और यहाँ पे कितने का है, 2 में तो 6 का है, परंतु यहाँ पे 6 का अंतर नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, पहले खुद से सॉल्यूशन करें, इसका आंसर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये है ही आपके माइंड के विकास के लिए, माइंड का डेवलप करने के लिए। तो अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 9 को 23 लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये 2 16, तो इनमें अलग कौन सा है, अलग हमें बताना है। देखते हैं क्या लॉजिक लगता है इसका। लॉजिक आप पहले खुद से सोचें, क्या दिया गया है। देखो अगर हम 23 में से 9 को घटाते हैं तो 14 आता है। इन दोनों का अंतर प्लस माइनस में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इन दोनों का अंतर देख लेना, कितने का 4 है 14 का, यहाँ पे आ रहा है 10 का। यहाँ पे 16 में से 2 घटाते हैं तो 14 का अंतर है, यहाँ पे 25 में से 11 घटाते हैं तो 14 का अंतर। तो ये जो 3 ऑप्शन है इनमें तो 14 का अंतर आ रहा है, परंतु इसमें 10 का आ रहा है, तो अलग ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर आप दिल्ली पुलिस में 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास उसके लिए बिल्कुल रामबाण है। आप हर एक वीडियो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखते चले और सारे जो टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टाइप को अच्छे से समझते चले। देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें भी हमें अलग बताना है कि इसमें अलग शब्द कौन सा है। तो यहां पे देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 7 और 3 का गुना हो रहा है 21 आ रहा है। वैसे 5 और 6 का गुना करेंगे 30 आ जाएगा। 5 और 3 का गुना करेंगे 15 आ रहा है, परंतु यहां पे 2 गुणित 2 करते तो 4 आना था, परंतु आया क्या है 6। तो इसलिए ये अलग है, यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको प्रत्येक स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकता है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएं, थ्योरी थोड़ी भी अगर पढ़ी है तो, जिसने कभी नहीं पढ़ी है वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। क्या करना है, ये जो दी गई आकृति है इसमें सिर्फ आपको ट्रायंगल काउंट करना है। तो ये त्रिभुज काउंटिंग आपको करनी है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल। एक इसमें मैंने थ्योरी का वीडियो भी डाल रखा है जिसमें त्रिभुज को काउंट करना है, मतलब जितनी भी आकृति जो काउंटिंग फिगर के नाम से आपको इसी चैनल पे एक डिटेल में वीडियो मिलेगा जिसमें कंप्लीट थ्योरी समझा रखी है कि कैसे हम इनको काउंट करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए। तो उसके लिए वो थ्योरी क्लास की 1 घंटे की वीडियो जरूर देखें आप, जिससे आपके कभी भी इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होंगे फिगर काउंटिंग के, चाहे वो आयत काउंट करना हो, वर्ग काउंट करना हो या त्रिभुज काउंट करना हो। तो देखते हैं हम इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखो एक तो ये बन रहा है जो सभी को दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक ये बन रहा है इधर की तरफ, 2 हो गए, और फिर एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो 3 तो इधर बन गए। वैसे के वैसे 3 इधर बन जाएंगे, एक ये, फिर एक ये 2 और एक ये बड़ा वाला 3। अब बाकी कोई दूसरे बन नहीं रहे हैं इसमें, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 6। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 ही इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या काउंट करना है, इसमें आयत काउंट करने हैं कि इस आकृति में कितने आयत है। आयत की संख्या हमें बतानी है टोटल। तो देखो इसमें कितने आयत बनेंगे, एक तो ये होगा, ठीक है, एक ये होगा 2, और एक ये बड़ा वाला होगा 3 ये हो गए। वैसे के वैसे 3 इधर हो जाएंगे, 1 2 और एक ये 3, तो 3 और 3 6 तो ये हो गए। अब ये एक सिंगल दिख रहा है आपको, सिंगल पीस, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो एक ये वाला बनेगा और वैसे ही एक ये वाला बनेगा, तो 2 ये हो गए, और फिर एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो गए 6 और एक 7, 7 3 कितने हो गए 10। तो इसमें टोटल 10 आयत बनने हैं।
जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है, और जिनने थ्योरी पढ़ रखी है मुझसे एक बार, वो डाइस का चाहे किसी भी चैप्टर का रीजनिंग का कैसा भी क्वेश्चन आप चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, जीडी, बैंकिंग, अगर आपने एक बार डिटेल में थ्योरी पढ़ी है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आप 10 मिनट में सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न में आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसको हम फोल्ड करें तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है वो आपको बताना है। तो ये मैंने आपको बताया है थ्योरी क्लास में, और यहां पे भी आप समझ लीजिए कि एक फलक छोड़ के विपरीत होते हैं। इस क्रॉस के विपरीत क्या आएगा, ये जो व्हाइट वाली स्क्रीन है। वैसे यहां पे इस बिंदु के विपरीत क्या आएगा, ये आएगा। अब जो खाली आकृति बच गई है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, इतना समझ में आ गया होगा। अब जो एक दूसरे के विपरीत आते हैं वो कभी भी निकटतम नहीं आ सकते हैं। जो एक दूसरे के विपरीत आकृति आ जाएगी वो निकटतम नहीं हो सकती है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आने हैं तो ये निकटतम नहीं आ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने तो ये निकटतम नहीं आ सकते हैं, वैसे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो निकटतम नहीं आ सकते। हमसे क्या बोला, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। ये देख के समझ में आ रहा होगा ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस ये वाली लाइन और ये एक दूसरे के विपरीत आने हैं, जो कि दे दिया गया है नजदीक में। अगर ये विपरीत है तो नजदीक में नहीं आएंगे, फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत ही जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये बनाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि सफेद के विपरीत क्रॉस आना है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, खाली के विपरीत एक बिंदु आना है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली दो हो गई है तो ये एक दूसरे के विपरीत होगी, सही। उसके बाद में ये क्यों नहीं आ सकता, ये भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि क्रॉस के विपरीत खाली आता है, वो ये जो आएगा वो दिखाई नहीं दे रहा है सफेद आकृति इसमें। बिंदु के विपरीत एक खाली जगह आएगी जो कि हैगी, इसमें खाली कितनी है, 1 2 3, तो 2 एक ऊपर दिख रही है तो एक और नीचे भी होगी इसके। तो इस तरह से ये बाकी 3 आकृति बनाई जा सकती है, परंतु ये वाली नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, जो निकट नहीं आ सकते। तो ऑप्शन सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11वां। ये भी डाइस से ही है क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, ध्यान से समझें आप। नीचे दिए गए 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। हमें ए के विपरीत बताना है। अब ए के विपरीत देखो, हमें पता है जो निकटतम होता है वो विपरीत नहीं आ सकता, तो ए के विपरीत सी नहीं आ सकता है, बी नहीं आ सकता है, ठीक है। अब वैसे यहां पे हम घूर्णन विधि, मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ाई है तो 3 मेथड आपको बताई है, तो उनमें से कोई सी भी आप लगा सकते हो। जैसे अगर हम इसमें घूर्णन लगाएं तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अगर इसमें 2 कॉमन मिल गए, जैसे सी भी कॉमन, इसमें बी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, तो अब ये जो 2 बच जाते हैं एक दूसरे के, उस कंडीशन में ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब किन्हीं भी 2 एक ही पासे की 2 आकृति दी हो या 3 दी हो, उनमें अगर 2 चीजें हमें 2 कॉमन मिल गई, 2 संख्याएं, तो जो तीसरा बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे बी और सी कॉमन मिल गए, तो ये ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के विपरीत पूछा था तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, जो कि आकृति से है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वहां किस उत्तर आकृति के जैसा दिखाई देगा। मतलब आपको क्या करना है, ये जो आकृति दी गई है इसको इस तरह से पहले फोल्ड करना है। ये पहले क्या करना है, ये जो एरो बना है इसको ऐसे इसके ऊपर क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर जैसा इसमें काटा गया है वैसे आपको काटना है। जैसे कि यहां पे ये काटा गया है, इस तरह से एक वर्ग बनाया गया है और ये इस तरह से काटा गया है। तो फिर वापस से इसको अगर हम खोले तो कैसी आकृति दिखाई देगी। तो आइए इसको हम समझते हैं।
इसको हम एग्जाम्पल से भी करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकली और डायरेक्ट भी इसको बताएंगे आपको, ताकि इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे। देखो जैसा बोला है वैसा हम करते जाएंगे। पहले हम पेपर को बिल्कुल उसके जैसा वर्गाकार बना लेते हैं। ये हमने बना लिया इसके आकार का, वर्ग के आकार का पेपर। अब क्या बोला गया है, ये ऐसा रखा, इसको फिर जैसा बोला है वैसा फोल्ड करेंगे। तो हमने इस तरह से उनने जैसा बोला है वैसा ही इसको फोल्ड कर लिया। ये ऐसा रख देते हैं ताकि ये इसके ऊपर फोल्ड करते हैं हम, ये इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है, ये जैसा बोला है। अब इसको उन्होंने बोला है कि काटना है आपको। कैसे काटना है, जैसा दिखाया गया है। क्या बोला है, छेदने का। जैसा प्रश्न में दिखाया गया है, जैसा काटा गया है वैसे आपको इसको काटना है। मतलब यहाँ पे आपको एक ऐसे वर्ग की आकृति में काटना है और ऐसे इसको यहाँ पे ये मैं लगा देता हूँ, एक कट ऐसे लगाने हैं। एक ये लगाया है, एक यहाँ पे बीच में लगा देंगे इस तरह से, 4 कट बना लेते हैं और फिर एक यहाँ पे लगा देते हैं। आप भी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके, और डायरेक्ट बिना काटे भी करेंगे उसको। और यहाँ पे हमें एक वर्ग के आकार से काटना है, इसको सर्कल के आकार में नहीं काटना है, वर्ग के आकार में बनाना है। तो ये बना लेते हैं। ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और रीजनिंग की वैसे आपको थ्योरी क्लास की भी जरूरत नहीं लगेगी अगर आप डीटीएल में सारे वीडियो देखते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगली क्लास में बिल्कुल कैंची लेके आएंगे ताकि ये व्यवस्थित तरीके से कटे आपको और समझ में आ पाए। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे, देखो सेम ऐसा, ठीक है। अब इसको वापस अगर खोलें तो आकृति कैसी हमें दिखाई देगी, तो अब ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगी। देख लीजिए आप कौन सी आकृति बन रही है। ये देखो ये वाली आकृति सेम बन रही है, ऐसा वर्ग बन रहा है ये यहाँ पे दोनों कोने पे, और ये बनेगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर हमारे पास एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है कि हम वहां पे पेपर लेके जाएं और उसको काटें। तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके लिए आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज समझनी पड़ती है। तो मिरर इमेज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले आप वाटर इमेज का समझें। वाटर इमेज का पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझें। जैसे मान ले जाए यहाँ पे हमने ये एक दर्पण लगाया, ठीक है, और यहां पे हमने ये एक आकृति बनाई इस तरह से। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें जो बिंदु जैसे जितनी दूरी पर है वो उतनी दूरी पर रहेगा पहले तो। अब ये इससे जैसे कि दूर जा रहा है तो इधर ये भी दूर हटेगा, प्रतिबिंब इसका। और फिर ये जैसे इसके नजदीक आ रहा है तो ये नजदीक आएगा बिंदु, ये जितनी डिस्टेंस पर है यहां से उतनी दूरी पर ये रहेगा। फिर अब ये इधर गया है तो ये भी इधर जाएगा ऐसे, और फिर ये नीचे ऐसे बिल्कुल सीधा आया है तो ऐसे ही बनेगा, और फिर ये देखो इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये बनती है इस तरह से क्या, मिरर इमेज। जैसे हमें बनाना है पी की अगर मिरर इमेज बनानी है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से इसकी तरफ उल्टा। अगर जैसे हमें बनाना है के का प्रतिबिंब या फिर एल का बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं वाटर में क्या करना है, उसके लिए दर्पण को क्षैतिज कर दो आप इस तरह से। जो क्षैतिज दर्पण में बनेगा वैसा ही जल प्रतिबिंब बनता है वाटर इमेज। जैसे हमें एम की आकृति बनानी है तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इस तरह से। जैसे हमें टी बनाना है तो ये जो बिंदु है ये नजदीक यहीं पे रहेगा, परंतु ये जो दर्पण है क्षैतिज जैसे उल्टा होगा तो इस तरह से टी इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट लगाने हैं कि जैसे कि हमने इसको इसके ऊपर फोल्ड किया है, ठीक है, उसके बाद ऐसे काट दिया। अब इसको खोलेंगे तो ये ऐसा तो पूरा होना है वापस,
इस तरह से पूरा होना है। तो अब देखो इसका जो प्रतिबिंब है, ये जो जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे बनना है एक, इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर भी, और जैसा ये बिंदु इधर कटा है वैसा का वैसा इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तब ऐसी आकृति देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड में है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ऐसे सर्कल ये दिख रहे हैं और ये दो वर्ग है। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। ये भी हमें क्या दिया गया है, आकृति का ही क्वेश्चन दिया है। ये प्रश्न आकृति है, हमें ये देखना है कौन सी आकृति में छुपी हुई है ना। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो, जिसके अंदर ये छुपी हुई हो। तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा होगा। देखो ये जो आकृति है इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दिखाई दे रही है आपको सेम ऐसी, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये भी हमें देखो दर्पण प्रतिबिंब से दे दिया। अभी मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट बताया है, तो सेम उसी से रिलेट होगा ये। अब देखो इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाने लगे तो क्या बनेगा, सेम इस तरह से ये आकृति बननी है, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर होगा। अब ये एरो का निशान इसके नजदीक में है दर्पण के, तो इधर भी नजदीक होगा ऐसे, इस तरह से। और अब ये ध्वज जो है इसका फेस इधर है, दूर है दर्पण से, तो इधर भी दूर होगा। और ये तो वर्ग नीचे बनना है सेम ऐसा आयत के जैसा। और अब देखो ये जैसे इसके दर्पण से क्या है, दूर की तरफ है ये, और ये नजदीक है, तो ये ऐसा जाएगा, ये यहां पे आएगा और यहां पे ये सर्कल बनेगा। ये दूर है इधर, तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेम इसी टाइप का ऑप्शन, देख लीजिए आप कौन सा। इसमें एक एरो अपन ने कम बनाया है क्या, एक एरो और बनाना है अभी, ये वाला। ये देखो यहाँ पे इसके नजदीक है, तो ये इधर जाएगा दूर की तरफ ऐसे, और ये यहां पे इस तरह से लगेगा ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ, सेम एज इट इज जैसा ही बना है। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं हम अब अगला क्वेश्चन, जो कि काय से है, मिसिंग नंबर से है, लुप्त संख्या से है। क्या दिया गया है इसमें हमें कि कितना, बीच में यहाँ पे 29 है, ध्यान रखना। एक बार बना देता हूँ इसको मैं। यहाँ पे 29 है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये 19 है, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है तो क्या आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझे इसका क्या है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 35, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 6। 35 में से 6 घटाएंगे 29 आएगा। यहाँ पे इन दोनों का गुना करें कितना हो रहा है 24, 6 चुक 24, और ये 5 एकम 5। 24 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 19 आ जाएगा। यहाँ पे गुना करते हैं 8 शतु 56, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12। 56 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 आएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये भी इससे ही है, वेन आरेख से। इसमें क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं। मतलब थैले भूरे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये भूरे को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये थैले को, और ये बड़े को। तो कितने थैले ऐसे हैं जो भूरे हैं परंतु बड़े नहीं है। तो थैले के अंदर देखो 37 आ रहा है ये, और ये भूरे के अंदर भी आ रहा है। तो ये भूरे तो है परंतु क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। तो यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन कौन सा, 37 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया गया है, पेस्चराइजेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इससे कौन सा बनाया जा सकता है, ये कौन क्या है, नेचर। तो नेचर देखो इससे बनाया जा सकता है कि नहीं। एन इसमें मिल रहा है हमें, ए भी मिल रहा है, उसके बाद टी भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, परंतु ई इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें पोस्टर की, तो पी मिल रहा है, ओ मिल रहा है, उसके बाद एस भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है इसमें, और ई भी मिल रहा है, ई नहीं है।
ई इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर बात करें स्टार्ट की, तो ए से है, इसमें टी है, ए है, आर है, टी, पर टी 2 बार है इसमें, ये बन जाएगा। स्टार्टेड, इसमें फिर ई आ गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, वेन आरेख से। वेन आरेख से क्या दिया गया है, पीला, नीला और पुरुष को कौन सी आकृति इसमें से प्रदर्शित करेंगे, कौन से वेन आरेख इसका सही होगा। अब देखो पीला, नीला और पुरुष, या फिर येलो, ब्लू, मेन, तो अब ये तो तीनों अलग अलग है, एक पीला कलर हो जाएगा, एक ब्लू हो जाएगा, मेन, तीनों में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन रिलेशन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सिलोगिज्म से है, कथन निष्कर्ष से दिया गया है। क्या बोला गया है, सभी पतलून सफेद है। सभी पतलून क्या है, सफेद है। सभी पतलून सफेद के अंदर आ जाएगी। फिर क्या बोला गया हमसे, सभी सफेद रंग है, मतलब ये जो सभी सफेद है ये क्या है, रंग के अंदर आ जाएगा। तो ये रंग, सभी सफेद क्या है, रंग। तो अब देख लीजिए क्या दिया है निष्कर्ष, कुछ सफ़ेद पतलून है, मतलब सफ़ेद का कुछ भाग पतलून के अंदर आएगा, तो ये जो सफ़ेद है इसका कुछ भाग तो पतलून के अंदर भी आ रहा है, तो ऑप्शन जो निष्कर्ष फर्स्ट है ये तो सही है। अब देखते हैं, सभी रंग सफ़ेद है, सभी रंग, जो रंग है वो पूरे के पूरे सफ़ेद है क्या, तो ये गलत है। अगर ऐसा बोला जाता कि सभी सफ़ेद रंग है तो वो सही हो जाता, परंतु पूरा का पूरा सफ़ेद रंग नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां भी हमें इसी से दिया गया है, सिलोगिज्म से। क्या दिया गया है, जिसमें सभी गाड़ियां मेजें हैं, ठीक है, सभी जो गाड़ियां हैं वो क्या है, मेजें हैं, तो सभी मेज के अंदर आ जाएगी। सभी गाड़ियां क्या है, मेजें हैं। फिर क्या बोला गया है, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, कोई भी गाड़ी क्या नहीं है, गाड़ी का स्पष्ट मना किया है, कुर्सी नहीं है, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। इसके बाद क्या बोला गया हमसे निष्कर्ष में, कुछ गाड़ियां मेज है, तो गाड़ी और मेज में कुछ गाड़ी मेज है, कुछ गाड़ियां मेज है। अगर सभी गाड़ियां मेज है तो कुछ तो होगी सही, तो ये भी सही होगा, फर्स्ट वाला निष्कर्ष तो सही होगा। उसके बाद क्या है, कुछ मेजें कुर्सियां हैं। अब मेज का और कुर्सी का कोई रिलेशन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा सिर्फ, और एक और निष्कर्ष दिया गया है, सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, सभी गाड़ी क्या है, कुर्सी है, तो ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका तो स्पष्ट मना कर रखा है कि कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं निष्कर्ष, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि निष्कर्ष पहला ही अनुसरण करता है, बाकी दोनों नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से। एल पी की पुत्री है, जो एल है ये पुत्री है किसकी, पी की, ठीक है, एल पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, जो पी है ये भाई है किसका, एम का। अब आगे क्या बोला गया है, एम जे की पत्नी है, जो एम है ये पत्नी है किसकी, जे की, ठीक है, जे की पत्नी हो गई है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, और एम जे की पत्नी है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, जो एम है ये एल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसके पिता की पत्नी, इसकी क्या लगेगी, माँ। पर हमसे पूछा क्या है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एल एम को क्या कहेगा, तो ये क्या कहेगा, इसको माँ, माता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इसमें, ध्यान से समझें आप।
एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। मतलब एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। तो मान ले जाए हम यहाँ पे एक महिला ले लेंगे, एक महिला ने एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, ये एक पुरुष हो गया। तो इस पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? वह मेरी बहन, मतलब ये जो व्यक्ति है, मेरी बहन की माता, इसकी बहन इस महिला की, ठीक है, इसकी बहन हो गई है, इसकी बहन की माता, बहन की माता, ठीक है, बहन की माता मतलब उसकी खुद की भी माता महिला की, के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र जो होगा वो इसका भाई होगा, इनका दोनों का भाई होगा। एकमात्र पुत्र का पुत्र है तो ये इसकी इनके मतलब भाई का पुत्र है, तो भाई का पुत्र क्या लगेगा? इनका भतीजा। तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो जो इन महिला का भाई है वो इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? जो ये पुरुष है इस महिला के भाई को क्या कहेगा? क्या कहेगा? पिता कहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला गया था? एक महिला एक पुरुष की तरफ संकेत करती है, इसकी तरफ, और बोलती है, क्या बोलती है कि यहाँ जो पुरुष है ये मेरी बहन, मतलब इस महिला की बहन की माता, मतलब इसकी खुद की भी माता का एकमात्र पुत्र का पुत्र है ये। तो इसके माता के पुत्र का पुत्र मतलब इसकी खुद की क्या? भाई का पुत्र है ये पुरुष। तो ये इस पुरुष का क्या लगेगा? ये जो इसका पुत्र है वो इस पुरुष का क्या लगेगा? पिता लगेगा। वही पूछा था, महिला का भाई, जो महिला का भाई है वो उस पुरुष का क्या लगेगा जिसकी तरफ उसने संकेत किया है? क्या लगेगा? पिता लगेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि अरिथमेटिक रीजनिंग से दिया है, मैथ्स का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं 10 रुपए की दर से खरीदता है, प्रत्येक का औसत मूल्य क्या है? अब उसने 10 वस्तुएं कितने? 5 रुपए की दर से, तो इनका मूल्य कितना हो गया? 5 धाम 50 प्लस 30 वस्तुएं कितने? 10 रुपए की दर से, तो इनका मूल्य कितना हो गया? कुल 300 धाम 30 धाम 300 रुपए। और टोटल का औसत मूल्य बताना है, तो 10 वस्तुएं ये हो गई, 30 वस्तुएं ये, टोटल 40 हो गए। 40 से भाग दे दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 350। 350 को भाग दे देंगे हम किससे? 40 से। 0 से 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा कितना? 4 8 32। फिर कितने बच गए यहाँ पे? 3 बच गए। तो 4 7 28, फिर 2 बचे, तो 0 लगा देंगे, 4 5 20। तो क्या हो जाएगा? 8.75 इसका औसत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्या दिया गया है? P एक कार्य को कितने दिन में? 7 दिन में कर सकता है, और Q उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? Q उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो एलसीएम कितना आएगा? 21, और ये 7 या 21, एक दिन में 3 काम करेगा, और Q एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। टोटल काम करना 21 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 4 5 20, फिर यहाँ पे बचा 1, भाग नहीं जाएगा दशमलव, यहाँ 0 लगाएंगे, 4 दून 8, फिर बच गए 2, तो भाग यहाँ पे फिर कितनी? 2 0 लगा देंगे, 4 दून 8, 2 बचे, 0 लगा देंगे, 20, 4 5 20, तो 5.25 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। यह आकृति से दिया गया है, फिर से देखो क्या दिया गया है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी है, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक उनसे अलग है। तो वो जो अलग है वो हमें बताना है, जो भिन्न आकृति है उसको ही हमें इसमें से चेक करके बताना है। तो कौन सी होगी वो आइए देखते हैं हम। देखो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से ये दिया है और इसके नीचे एक लाइन ये खींची हुई है। वैसे इसमें भी इस तरह से ये दिया गया है और यहाँ पे एरो के आगे एक लाइन छोटी सी दी गई है। इसमें भी सेम दिया गया है, एरो दिया गया है, एरो के आगे एक लाइन दी है, परंतु इसमें एरो के आगे कोई लाइन नहीं दी है। तो ये ही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी क्या है, सेम इसी टाइप का है, अलग हमें बताना है, जिसका आंसर की मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने निकाल लिया होगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसको हम क्या दिया गया है, इसमें भी हमें अलग बताना है। तो बिल्कुल ये इस शेप में है, इसके नीचे इसी को क्या कर दिया गया है, डार्क कर दिया गया है। अब वैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ये शेप ऐसे बना है तो इसका ही जल प्रतिबिंब बना है कुल मिला के। ये उल्टा हो गया इस तरह से, यहाँ पे क्षैतिज दर्पण लगा दिया गया है तो ये ऊपर हो जाएगा इस तरह से और उसको डार्क कर दिया गया है। वैसा का वैसा यहाँ पे भी हुआ है, ये खाली था ये डार्क हो गया है, परंतु वैसा ये जैसे ऊपर ये गया तो नीचे इसमें दर्पण प्रतिबिंब आकृति बनी है, परंतु इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें कैसा बनना था, इनके अकॉर्डिंग जो बनना था इसमें आकृति ऐसी बननी थी। अब इसमें आकृति इस तरह से बननी थी तो ये सही, ये भी वही हो जाता उनके जैसा, ऐसी बननी थी, परंतु इसमें क्या है दोनों ये ऊपर ही कर दिया गया है फेस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, अलग आकृति हो जाएगी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है हमें, ये भी आकृति से ही दिया गया है, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है और एक अलग है, उसको ही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें दोनों तरफ वर्ग है इस तरह से, इसमें दोनों एक तरफ तो क्या है वर्ग है और एक क्या है त्रिभुज है, एरो, ये त्रिभुज है इसमें एक तरफ, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज के आकार का दिया है इसे। इसमें फिर एक वर्ग और एक त्रिभुज है, इसमें फिर एक त्रिभुज और एक वर्ग है, परंतु इसमें दोनों वर्ग था तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सीरीज से दिया गया है, तो आइए देखते हैं सीरीज को सोल्व करते हैं। क्या है 21 में कितना जोड़ा गया है 3, फिर इसमें कितना जोड़ा गया है 2, फिर इसमें कितना जोड़ा गया है 1, फिर से इसमें कितना जोड़ा गया है 3, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 1 जोड़ा गया है, तो फिर से इसमें 3 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 29वां। यहाँ पे सीरीज दी गई है, यहाँ पे अंतर देखते हैं कितना 4 जोड़ा है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है 9, और फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है इसमें 16 जोड़ा है, इसमें फिर कितना जोड़ा है 25 जोड़ा है। तो अब यहाँ पे देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अब 6 का वर्ग जोड़ेंगे कितना होगा 36। तो यहाँ पे हम 36 प्लस करते हैं 57 में, तो कितना आ जाएगा 7 6 13 का 3, हासिल कितना हो जाएगा 1, तो कितना 4 4 5 कितना 9, 93 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां आज की क्लास का। ये फिर से हमें आकृति का ही क्वेश्चन दे दिया गया है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रत्येक विद्यार्थी का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और आ गया है तो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखें कि हमारा 30वें क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन दी गई है। अब इसमें 4 लाइन से बनी हुई आकृति, तो अब 5 लाइन से बनी हुई आकृति पंचभुजीय हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 31वां देखें क्या है इसमें। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो देखें यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है। सबसे पहले ये जो अंदर है ये इधर की तरफ ऐसे 90 डिग्री रोटेट हुआ है, जैसे इधर था ये पूरा तो ये इधर हो गया है, मतलब 90 डिग्री से घुमा है। तो ये सॉरी इधर था ये, तो ये ऐसे घुमा है 90 डिग्री से, इस तरह से रोटेट हुआ है, और ये त्रिभुज यहाँ पे ऐसा का ऐसा यहाँ से ऊपर पहुँच गया है। फिर दूसरी बार में क्या हुआ है, ये जो त्रिभुज है ये यहीं पे रहा है, परंतु ये रोटेट हो गया है 90 डिग्री से। अब तीसरी बार में क्या हुआ है, ये त्रिभुज नीचे आ गया है और ये रोटेट हो रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ऐसा हो गया। अब चौथी बार में त्रिभुज तो यहीं पे रहना है ये, जैसा कि इसमें दिया गया है, और ये हो जाएगा सर्कल के अंदर रोटेट इस तरह से, ये लाइन इधर आ जाएगी अब इधर 90 डिग्री से। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, ऑप्शन सेकंड ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 32 हुआ, 32वां क्वेश्चन, ये भी फिर से आकृति से है, तो ध्यान से समझें इसको भी आप। और मैक्सिमम क्वेश्चन आकृति से आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इनकी। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आकृति से, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें भी हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। अब देखो क्या था इसमें ये जो बिंदु थे, ये क्या हुआ है, ये जो यहाँ पे था वो इधर आ गया है, और ये जो बिंदु था ये यहाँ पे पहुँच गया, और ये बिंदु यहाँ पे आ गया है। वैसे अगले में जो यहाँ पे बिंदु था, इसमें यहाँ पे एक बिंदु था इधर की तरफ था, और ये अब इधर पहुँच गए हैं, कितने 2 बिंदु आ गए हैं। अब फिर से इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये एक बिंदु है, और क्या हुआ है, ये जो आकृति ये घूमती हुई जा रही है, ये यहाँ पे आ गया अब, और ये बिंदु यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे पहुँच गया। अब देखो इसमें ये यहाँ पे पहुँच गया है, ये जो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया है, और ये बिंदु कैसे हो गए हैं, ये बिंदु भी जो यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे पहुँच गया है। तो अब वैसा का वैसा इसमें अगर हम बनाने का प्रयास करें, तो देखो ये आकृति जो है यहाँ पे वाइट, ये यहाँ पे आ जाएगी ऐसी, और जो ये बिंदु थे, बिंदु कहाँ पे था, एक बिंदु यहाँ पे, तो कहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु यहाँ पे एक स्थान आगे यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अब ये कितने 2 बिंदु हैं इधर की तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें एक बिंदु आ जाएगा। अब देख लीजिए इस तरह की आकृति कौन सी है, ये वाली आकृति ये इसमें है, और ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा एक, ठीक है। बाकी किसी में भी इस तरह से ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे ज़रूर इसमें है ये, परंतु इसमें कितने 2 बिंदु दे दिए गए हैं, 2 नहीं आएगा, पहले 1 2 फिर इसमें 1 2, तो यहाँ पे वापस एक बिंदु वाला आना है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 33 देखें आप, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग से लग रहा है, जिसको कि प्रत्येक विद्यार्थी कर सकते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रॉम को क्या लिखा गया है, देखो एफ को क्या लिखा है 6, आर को क्या लिखा है 5, ओ को क्या लिखा है 3, एम को क्या लिखा है 9। वैसे यहाँ पे एन को क्या लिखा है 7, ओ को क्या लिखा है 3, वहाँ पे भी देखो ओ को क्या लिखा गया था 3, आई को क्या लिखा है 4, और एस को क्या लिखा है 8, ई को क्या लिखा है 2। अब ये सारे शब्द जो आर ओ ए सी है ये इसी से लिया गया है, रोश। अब यहाँ पे देख लीजिए आर का क्या लिखा है, आर को लिखा गया 5, तो 5 लिख देंगे। ओ को क्या लिखा गया है इसमें 3, तो 3 लिख देंगे। एस को क्या लिखा गया है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ई को क्या लिखा गया है लास्ट में देखो 2। अब देखो 5 3 8 2 कौन से में है, 5 3 8 2, ऑप्शन नंबर 4 है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फिल्म को क्या लिखा गया है 40, फिल्म को लिखा गया है 40। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, और एम 13 पे आता है। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 40 ही आएगा, क्योंकि 6 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 12 को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 27, 27 में अगर हम कितना जोड़ दें 13, तो 40 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी जोड़ देना है बस, टेक के शब्द को। ये 20 पे, ये 1 पे, ये 11 पे, और ये 5 पे, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 11 कितने 16 और 1 17, 17 को 20 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 37, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है आज का, जो कि काय से है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। क्या दिया गया हमें, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या लिखा है, ट्रंकेट TRUNCATE को क्या लिखा गया है, XQYMGZXD लिखा गया है। तो हमें इसी कोड भाषा में इसको लिखना है, अप्राइस को, क्या है अप्राइस। अब टी को कितने पे 20 पे, और एक्स कितने पे 24 पे, तो यहाँ पे कितना प्लस किया गया है 4। आर कितने पे है 18 पे, और क्यू कितने पे है 17 पे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक माइनस किया गया है। फिर यू कितने पे है 21 पे, और वाई कितने पे है 25 पे, तो इसमें फिर 4 प्लस किया गया है। फिर यहाँ पे देखो एन कितने पे है 14 पे, और एम कितने पे 13 पे, तो एक माइनस किया गया है। तो 4 प्लस 1 माइनस, 4 प्लस 1 माइनस, ये पैटर्न चल रहा है। वैसे यहाँ पे कर देना है आपको, पहले 4 प्लस करना है,
A 1 पे है 4 प्लस करेंगे 5 पे E आ जाएगा। E से स्टार्ट एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत है नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग के। जैसा कि 2017 में जो पेपर हुए थे उसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे, और अब जो एग्ज़ाम होनी है 23-24 वाली, उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं। तो आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं अगर ये सीरीज़ आप पर डे देख रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम इसके एक सेट रीजनिंग का डाल रहे हैं, एक जीके का डाल रहे हैं, एक मैथ्स का डाल रहे हैं, और वैसे ही कंप्यूटर का भी स्टार्ट होना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास आ जाए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास पूरे वीडियो ओपन नहीं होंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट्स में भी ज़रूर लिखना है कैसी आपको क्लास लग रही है, किस क्वेश्चन में आपको डाउट आया है, ताकि हमें भी वो पता चले। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।